सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि हम अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हैं। बहुत से घरों में बच्चों को यही अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे मम्मी पापा क्या है, हमें अच्छा नहीं समझते। वो दूसरों के बच्चों की ज़्यादा तारीफ करते रहते हैं और अपने बच्चों को भूल जाते हैं। तो आज का वचन उन सभी माता पिता के लिए है जो ऐसा काम करते हैं और अपने बच्चों के हृदय में अपनी जगह नहीं बना सकते। तो वचन हमें क्या सिखाता है, उसे हम वचन में पहले पढ़कर जान लेते हैं कि परमेश्वर इसके बारे में हमें क्या कहता है कि हम जो माता पिता हैं उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ही आगे चलकर भविष्य जो हमारा होता है, जो उनका भविष्य है, उनको अच्छा बनाने के लिए हम उनके लिए क्या कार्य करते हैं या उनके हृदय में हम कैसा बीज बोते हैं कि वो बड़े होकर अच्छे इंसान बने। तो चलिए पहले हम वचन में जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि हमें कैसे माता पिता बनना चाहिए, और हमारे बच्चों को भी वो शिक्षा देता है कि वो बच्चे भी अपने माता पिता को आदर दें। तो हम इसे देखते हैं पहले इफिसियों की पत्री में उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ हम पेरेंट्स से बात कर रहा है कि हमें अपने बच्चों को रीस नहीं दिलानी चाहिए, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए किसी भी बात के लिए। हम अक्सर घरों में देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो करते क्या हैं कि अगर हमारे बच्चे स्टडी में अच्छे नहीं हैं तो हम उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करने लग जाते हैं कि उसका बेटा या बेटी इतने अच्छे हैं, वो पढ़ाई में कितने बड़े हैं, और तुम क्या करते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। सारा दिन हम क्या है ऐसी ही बातें अपने बच्चों को कहते रहते हैं, और बच्चों का मन जो होता है वो कोमल होता है। फिर बच्चों के हृदय में ये बात गड़ जाती है कि हमारे मम्मी या हमारे माता पिता जो है वो हमें क्या है कोसते रहते हैं, वो दूसरे बच्चों की तारीफ करते रहते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हमारी तारीफ तो वो कभी नहीं करते बल्कि तुलना करते रहते हैं। तो हम उन पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए, अपने बच्चों की तारीफ कीजिए। जैसे हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सिखाते हैं कि अगर आपको कोई कुछ दे तो आप उन्हें थैंक यू बोलो। तो जब वो किसी इंसान को थैंक यू बोलता है तो वो क्या है, खुश हो जाता है। ऐसे ही आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार कीजिए। मान लीजिए अगर आपके बच्चों के कम मार्क्स भी आते हैं तो आप उनको ये मत कहिए कि उस बेटे के या बेटी के मार्क्स ज्यादा आए, आप ये कहिए उससे तेरे बढ़कर आए हैं। जो दूसरा उससे कम है तो उसकी तुलना कीजिए कि उसके तेरे जो नंबर है वो ज्यादा है, आगे को तू मेहनत कर कि जो तुझसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ले रहा है उससे तू और ज्यादा अच्छे मार्क्स ले। बच्चों को हमें क्या है प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना है कि हमारे बच्चों के हृदय में हो कि मेरी मम्मी या मेरा पापा मेरा साथ दे रहे हैं। कोई बात नहीं अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो जब आप उनकी तारीफ करोगे
आप उनके मन को खुशी से भर दोगे तो वो बच्चे क्या है अपने आप खुशी खुशी हृदय से पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। अगर आप उनको कोसते ही रहोगे फिर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कभी भी नहीं लगेगा। वो यही कहेंगे कि हम चाहे पढ़ ले चाहे ना पढ़े तब भी हमारे मम्मी पापा ने ऐसा ही बोलना है। तो इसलिए वचन में जैसा लिखा हुआ है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, प्रभु की शिक्षा दीजिए। आप बच्चों के हृदय में प्रभु का वचन बो दीजिए और प्रभु के साथ उन्हें संगति में बिठाए। जब आप प्रेयर करते हैं तो हम बहुत बार यही पेरेंट्स को कहते हैं कि चाहे आप थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए निकालें, फैमिली प्रेयर जरूर कीजिए। चाहे बच्चों के पास थोड़ा समय होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, फिर ट्यूशन पर भी जाते हैं, बच्चों ने खेलना भी होता है, तो वो थक जाते हैं। आप ज्यादा लंबी प्रार्थना में उन्हें मत बिठाइए। एक दो भजन गाइए और चाहे छोटा सा वचन, छोटी सी लाइन उनको सुनाइए जो उनके हृदय में बीज का कार्य करे। ज्यादा वचन आप पढ़ेंगे या बच्चों को सुनाएंगे तो वो बच्चे भूल जाएंगे। हम जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम भी उन्हें यही कहते थे कि चाहे एक लाइन एक वचन तुम याद करो, लेकिन याद जरूर करो। आप सोचिए कि अगर बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को याद रख सकता है जो कितनी मोटी मोटी होती हैं, ये बाइबल तो उतनी मोटी नहीं है कि बच्चे इसके वचन को याद ना रख सके। इसलिए अगर आप एक लाइन भी अपने बच्चों को रोज सिखाते हैं तो साल में 365 दिन होते हैं। तो आप सोचिए आपने एक साल में अपने बच्चों के हृदय में 365 वचन बो दिए हैं जो उनको जिंदगी भर याद रहेंगे। क्योंकि जो बच्चे बचपन में याद रखते हैं उन्हें बड़े होकर भी वो हमेशा याद ही रहता है, वो भूलते नहीं हैं। बेशक हम स्टडी को भूल जाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे वचन हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो क्या है, कभी नहीं भूलते। क्योंकि बच्चों का हृदय एक ऐसा कागज होता है, सफेद कागज की तरह है, कि जिस पर हम जो कुछ लिख देंगे वो उन्हें क्या है वैसा ही याद रहेगा। हमने परमेश्वर के वचन को उनके हृदयों में बो देना है ताकि जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो वो वैसे वैसे परमेश्वर के साथ बढ़े, और ना हर समय अपने बच्चों को कोसना है। तो फिर परमेश्वर बालकों को भी हुक्म देता है, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी ये हुक्म देता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है लोगों को, ये जो वचन है माता पिता का आदर कर, ये 10 हुक्मों में 5वां हुक्म है जो मूसा नबी के द्वारा लोगों को दिया गया। परमेश्वर ने मूसा नबी को दिया और मूसा नबी ने लोगों तक उसको पहुंचाया। तो आप अपने बच्चों को कहिए, जो बच्चे हैं, जब हम अपने बच्चों की तारीफ करेंगे, उनको किसी के आगे नीचा नहीं दिखाएंगे, तो वो क्या है अपने आप आज्ञाकारी बन जाएंगे आपके, कि मेरे मम्मी पापा मेरी साइड लेते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। बेशक हम अपने बच्चों के विरोध में खड़े नहीं रहते, लेकिन बच्चों को कभी कभी ये महसूस होने लग जाता है कि हमारे मम्मी पापा हमारा साथ नहीं देते। तो जब वो वचन पर चलेंगे तो क्या है, आज्ञाकारी भी अपने आप बन जाएंगे। जब आप उनको प्यार करेंगे, प्यार से समझाएंगे, तो वो फिर आपकी आज्ञाकारी हो जाएंगे। और बच्चों को भी परमेश्वर कहता है कि अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो।
ये नहीं कि बच्चे कर, आजकल हम देखते हैं बहुत से घरों में यही चल रहा है कि बच्चे कहते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर क्यों करें। वो क्या है, दूसरों को आदर मान देते हैं और अपने माता पिता को आदर मान नहीं देते, जो उनके लिए सब कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को हम देखते हैं कि पाँव भी छू देते हैं, और अगर पास में आपके माता पिता खड़े हैं तो उनसे मुंह फेर लेते हैं। जो आम आज हम शिकायतें सुनते हैं पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है उन पेरेंट्स की भी कुछ गलती रही हो कि उनके बच्चे उनके आज्ञाकारी नहीं रहे, या उन बच्चों के मन में शैतान ने कोई ऐसी बात डाल दी, या लोगों ने कोई कुछ ऐसी बात डाल दी कि वो आपका आदर मान नहीं कर रहे। तो आप देखिए कि गलती कहाँ हुई, आपसे हुई या आपके बच्चों से। अगर बच्चों से गलती हुई है तो आप उन्हें माफ कीजिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में सिखाया है कि तू अपने दुश्मनों को भी माफ कर, उनसे प्यार कर। तो ऐसा ही वचन हमारे लिए भी है कि हम जो माता पिता हैं, हमें अपने बच्चों से प्यार करना है, उनकी गलतियों को माफ करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, उसने हमारे पापों को बख्शाने के लिए अपने आप को दे दिया, सलीबी मौत सही और अपनी नंगी पीठ पर कोड़े खाए। और आप वचन में पढ़ते हैं कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, और बहुत सी जिल्लत उसने सही। किस लिए? हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, ताकि हम उस जीवन को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए हम बहुत बार लोगों को यही सिखाते हैं कि अपने बच्चों को अपने पास रखिए, उनको इधर उधर भटकने मत दीजिए। जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए, उनकी संगति पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे बच्चों की संगति कर रहे हैं। कहीं आपके बच्चे ऐसे लोगों की संगति तो नहीं कर रहे हैं जो कि बुरे हैं। और आज हम देखते हैं कि मोबाइल में क्या है, बच्चे घुसे रहते हैं और मोबाइल में ना जाने क्या क्या सीखते हैं, जो कि हम बड़ों को भी नहीं आते। और हम हमेशा कहते हैं आप अपने बच्चों की संगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अच्छी संगति जो होती है वो बुरे को भी सुधार देती है, और जो बुरी संगति होती है वो अच्छे को भी बिगाड़ देती है। इसलिए हम यही कहते हैं कि अपने बच्चों की संगति के ऊपर ध्यान दीजिए। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। जब वो फोन चलाते हैं तो उन पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हर समय उनके पीछे पड़े रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को आजादी दीजिए, बच्चों को ये सिखाइए कि जब वो बड़े हो चुके हैं, जैसे वो अपने दुनियावी दोस्त बना लेते हैं, अपने माता पिता को भी अपना दोस्त समझें। और पेरेंट्स को भी यही चाहिए, जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको अपना दोस्त समझे, ताकि वो अपने मन की हर बात को आपके साथ शेयर करें। ये नहीं कि वो अपने मन की बातें किसी और से करें और आप क्या है, अकेले रह जाएं। इससे क्या होगा, आप भी अकेले रह जाओगे और आपके बच्चे भी अकेलापन महसूस करेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाए तो उनके साथ आप बैठिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए। खासकर जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि बेटियों की कौन सी प्रॉब्लम है। और बच्चों को भी चाहिए कि जो कुछ भी वो बाहर करते हैं या जो कुछ भी वो बाहर देखते हैं, अगर उनके साथ कोई बुराई होती है या कुछ भी होता है तो उन्हें आकर अपने माता पिता को बताना चाहिए। ये नहीं कि अपने दोस्त मित्रों को बताए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या किसी ने हमें ऐसा कहा, या हमारे टीचर ने हमें ऐसा कहा। तो वो लोग आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे।
आपके माता पिता है जो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो जो भी कोई आप बच्चों की प्रॉब्लम है वो अपने मम्मी पापा से कहें, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी की बच्चे की भलाई को चाहे। तो इसलिए हम बच्चों से भी यही कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ चलिए, उनको अपना दोस्त बनाइए। ये फोन पर दोस्त बनाने आप बंद कीजिए। जब आप किसी दुख में होंगे या परेशानी में होंगे तो जो दोस्त आपने फेसबुक पर बनाए हैं या किसी भी तरह बनाए हैं वो आपकी परेशानी में आपका साथ कभी नहीं देंगे। आपके माता पिता ही आपका साथ देंगे और उस मुश्किल से, परेशानी से वो ही आपको निकालेंगे, दूसरा कोई नहीं निकालेगा। इसलिए आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनिए और अपने माता पिता का आदर कीजिए। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्या है, अपने बच्चों का आदर करना चाहिए। आदर मान दीजिए अपने बच्चों को, उनके दिल की बातों को समझिए, उनके साथ संगति कीजिए वचन के द्वारा। और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि संगति बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। आप बच्चों को समय दीजिए। ये नहीं कि आप सारा दिन काम ही करते रहते हो। जो भाई लोग होते हैं वो क्या है, अपने काम काज में बिजी रहते हैं, और जो बहनें होती हैं वो अपने घर के काम काज में बिजी रहती हैं और बच्चों को समय ही नहीं देती। एक समय ठहराइए अपने बच्चों के लिए। जैसे आप बाकी कामों के लिए समय निकालते हैं वैसे ही आप अपने बच्चों के लिए समय निकालिए, ताकि बच्चे बेझिझक होकर अपने मन की बात को आपसे कहें और आप उनकी सब बातें जान सकें। फिर आपके बच्चे आपसे कभी कुछ नहीं छिपाएंगे। तो आप वचन के मुताबिक अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और वचन के मुताबिक क्या है चलिए। तो उन बच्चों को भी छोटी छोटी आयतों को सिखाइए। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में भलाई 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 को ही उत्पन्न करता जाएगा, हमारे जीवन में भी और हमारे बच्चों के जीवन में भी। इसलिए प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलिए, अपने बच्चों के साथ पूरी वफादारी निभाइए, अपने बच्चों का साथ दीजिए, उन्हें परमेश्वर की ओर लाइए बचपन से ही। ये नहीं कि बच्चे बड़े हो गए तब आप उनको कहें कि परमेश्वर की ओर आओ, नहीं। जब बच्चे आपके छोटे हैं तब से ही उनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। क्योंकि जब हम देखते हैं आजकल बच्चे जब टीवी पर गाने सुनते हैं, जो डांस होते हैं, उनको देख देख कर वैसा ही करने लग जाते हैं। तो क्या जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसको सुनकर याद नहीं रख सकते? उस वचन के अनुसार अपने आप को, जीवन को नहीं दे सकते? दे सकते हैं अगर आप उन्हें सिखाएंगे। अगर आप बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चे सारा दिन टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के दुश्मन हो, जो उनसे कहते ही नहीं हो किसी बात के लिए, ना प्रार्थना के लिए, ना पढ़ाई के लिए। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा। आप अगर कोसते ही रहोगे तो आपके बच्चे जीवन में तरक्की पाएंगे ही नहीं। तो इसलिए हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अच्छे मम्मी पापा बनिए और बच्चों के सामने ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे बच्चों का हृदय टूटे। और घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी बच्चों के सामने मत कीजिए। अगर कोई बात है तो जब बच्चे आप घर पे नहीं हैं तब पति पत्नी अपनी उस बात को रखे, सुलझाएं। बच्चों के सामने ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि वो ही बच्चे
आगे चलकर जो आप कर रहे हैं वही कार्य करें। क्योंकि अगर आपके बच्चे आपको हमेशा लड़ते झगड़ते ही देखेंगे तो वो भी बड़े होकर वैसा ही कार्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे ही सीखा है। अगर आप ही परमेश्वर के संग नहीं चले तो आपके बच्चे कैसे चलेंगे। इसलिए हम सभी से गुजारिश करते हैं कि आज के जमाने में जो संसार में पाप बढ़ चुका है, उस पाप से बच्चों को छुड़ाने के लिए उनके हृदय में पवित्र शास्त्र वचन का बीज बो दीजिए, जो कि फल लाए उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी के लिए उन्नति का कारण बने। तो जब बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो आपका जीवन तो वैसे ही अच्छा हो गया, क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे निकले, परमेश्वर की राह पर चले। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। तो सबको जय मसीह की।